अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का तीसरा लेक्चर है और मैं हूं राशिद सलीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में। स्क्रीन पे आप मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, और किस चीज़ का प्रोसेस है ये? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और शेयर करना। और हमने किसके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है? मैनेजमेंट के साथ। क्यों करनी है? ताकि हम उन्हें असिस्ट कर सकें। किस चीज़ में असिस्टेंस चाहिए उन्हें? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम्स कौन से होंगे? जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। यानी हमें पता ये चला कि मार्केटिंग रिसर्च का जो बुनियादी काम है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को बाज़ दफ़ा हम प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है और हमें उसका सलूशन चाहिए, तो उसके लिए भी हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस हम वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेंगे। ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च कहलाती है। और बाज़ दफ़ा ये इंफॉर्मेशन हमें किसी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च कहते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के 9 स्टेप्स हैं जो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद इनिशियल स्टडी है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च फ्रेमवर्क है, रिसर्च डिज़ाइन है, डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन है, और फाइनली डिसीजन मेकिंग है। इसी रिसर्च प्रोसेस को हम 4 मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो 4 स्टेप्स हैं वो फेज इनिशिएटिव कहलाता है, 5वां रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है, 6ठा और 7वां एग्जीक्यूशन कहलाता है, और आखिरी जो 2 स्टेप्स हैं उनका ताल्लुक रिपोर्टिंग फेज के साथ है। मार्केटिंग रिसर्च में 2 लोगों का रोल बड़ा अहम है। एक तो मैनेजर है और दूसरा रिसर्चर है। क्योंकि सबसे पहले कोई प्रॉब्लम जब आएगी तो उसके सिम्टम्स को मैनेजर ही देखेगा, फिर वो रिसर्चर को बुलाएगा और उसके साथ डिस्कशन करेगा। रिसर्चर उसके बाद उस पर अपनी एक इनिशियल स्टडी मुकम्मल करेगा ताकि उस प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके, समझा जा सके। इनिशियल स्टडी के बाद वो दोबारा से मैनेजर के साथ डिस्कशन करेगा जिसमें वो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, और यूं मैनेजर उसे अपने तौर पर डिफ़ाइन करेगा विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जबकि रिसर्चर उसे अपने तरीके से डिफ़ाइन करेगा जिसे हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। फिर उसके बाद वो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के जो बाकी स्टेप्स हैं जिसमें डिज़ाइन है, एग्जीक्यूशन है, वो मुकम्मल करेगा, और जो रिपोर्ट है वो मैनेजर को देगा, और उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। तो यूं हम देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मैनेजर का क्या क्या रोल बनता है और एक रिसर्चर का क्या क्या रोल बनता है मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही प्रॉब्लम को जो मैनेजर है वो अपने तरीके से देखेगा और इसे मैनेजमेंट प्रॉब्लम के तौर पर डिफ़ाइन करेगा, जबकि रिसर्चर उसे एक रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पर डिफ़ाइन करेगा। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है टू इंक्रीज द स्टोर ट्रैफिक, यानी एक रिटेल स्टोर है उसमें कस्टमर्स का आना जाना इसको ज़्यादा करना चाहते हैं वो, तो किस तरीके से हो। जबकि रिसर्चर इसी प्रॉब्लम को यूं देख रहा है कि व्हाट इज़ द करंट इमेज ऑफ द स्टोर। करंट इमेज क्या है? अगर तो करंट इमेज अच्छा नहीं है तो वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने स्टोर के इमेज को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारे स्टोर की जो ट्रैफिक है यानी कस्टमर्स का आना जाना वो बढ़ जाए। और अगर वो इमेज पहले से ही बेहतर है तो फिर मज़ीद क्या टैक्टिक्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिसके ज़रिए कस्टमर्स का फ्लो बेहतर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च अप्लाई होती है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के एरिया में। देखें, यहाँ पे एक फ्लो आपको नज़र आ रहा है। मार्केटिंग रिसर्च हमें आउटपुट देती है इंफॉर्मेशन की शक्ल में। इसका मेन काम ही इंफॉर्मेशन देना है। इस इंफॉर्मेशन को हम अपने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मुख्तलिफ कस्टमर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, कंपेटिटर से रिलेटेड, हमारी अपनी कंपनी से रिलेटेड, जो ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, यानी जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसको वो स्टोर करके रखता है, और हम जब जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो इंफॉर्मेशन को वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली, वाइजली यूज करने का नाम मार्केटिंग इंटेलिजेंस है। यानी जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है,
अगर हम इसको इफेक्टिवली यूज़ करें तो इस चीज़ को हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहेंगे, और यही मार्केटिंग इंटेलिजेंस हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद देगी, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने ये देखा कि मार्केटिंग रिसर्च विच इज़ अनदर एरिया ऑफ मार्केटिंग, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी मेकिंग में, किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देगी, किस तरीके से हम इसके ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।